हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 14 से भी अधिक एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो एंटीबायोटिक की जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो एंटीबायोटिक की इस वीडियो में सबसे पहली मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन। तो हम जानेंगे कि इसका मुख्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ आपको एजीसिप या एजिथ्रोल के नाम से मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ जो होती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है और इसका जो प्रयोग मुख्यतः थ्रोट इन्फेक्शन, जो कि गले का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस, इसको ठीक करने के लिए किया जाता है। साथ ही निमोनिया, जो कि लंग्स का होने वाला एक इन्फेक्शन होता है, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। या अन्य कोई लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, महिलाओं में गोनोरिया नाम की बीमारी हो जाए, जैसे कि जननांगों से जुड़ी कोई समस्या हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, उसमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। जो दूसरी मेडिसिन आती है वहाँ है एमोक्सिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसे मॉक्स टैबलेट या मॉक्स कैप्सूल के नाम से आप खरीद सकते हैं। इस टैबलेट का जो मुख्य बीमारी में प्रयोग किया जाता है वहाँ है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के कान में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, सॉफ्ट टिश्यू या स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तब इसका यूज़ किया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया या कोई ऐसा ऑब्सेस हो गया, मतलब कि कोई फोड़ा फुंसी हो गया, उसमें पस पड़ गया, तब भी इसका यूज़ किया जा सकता है। वुंड इन्फेक्शन, कोई घाव हुआ हो, वहाँ इन्फेक्टेड हो गया, उसमें भी पस पड़ गया, तब इसका यूज़ किया जा सकता है। या किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई हो, कोई एक्सीडेंट इंजरी हो या कोई सर्जिकल प्रोसेस के बाद कोई इंजरी हो, तब इसमें उसका यूज़ किया जा सकता है। फेरेंजाइटिस नाम की बीमारी, जो कि गले में होती है, उसमें क्या होता है कि जो गले में रेडनेस आ जाती है और तब इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही किसी व्यक्ति को गीली खांसी हो और उसमें म्यूकस बाहर आता हो, तब भी इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टैबलेट है वहाँ है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनिक टैबलेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसे आप क्लेवम 625 टैबलेट के नाम से जानते हैं। इस टैबलेट में एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवनिक एसिड मिलाया जाता है, जो कि बीटा लैक्टमेज है। इसका प्रयोग भी सेम एमोक्सिसिलिन की तरह ही लिया जाता है। इन सभी बीमारियों में लिया जाता है, परंतु उन्हीं पेशेंट में लिया जाता है जिसमें एमोक्सिसिलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हो, मतलब कि एमोक्सिसिलिन जो होती है मेडिसिन देने के बाद भी अच्छा असर नहीं दिख रहा हो, तब उस कंडीशन में एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवनिक एसिड टैबलेट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट में अच्छा असर दिखाई दे। टैबलेट आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जो कि आपको सिप्लोक्स के नाम से मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। इस टैबलेट का जो प्रयोग किया जाता है, बोन एंड जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डी या हड्डी जॉइंट्स में पस पड़ जाता है या स्वेलिंग आ जाती है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसमें बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा जो टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और नेक्स्ट आता है जो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो पेट के अंदर, चाहे इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो या डुडेनियल हो, किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो, तब भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट इफेक्टिव मेडिसिन होती है। स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, तब भी इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें आपको पेशाब की जो नली, यूरेथ्रा या पेशाब की थैली, सभी जगह पर इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको किसी इंजरी में इन्फेक्शन से को प्रिवेंट करने के लिए, उसे बचाने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। मतलब कि कोई एक्सीडेंट पेशेंट आता है, उसमें भी इसको मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाता है। तो यह बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। टैबलेट आती है सिफिक्सिम टैबलेट, जो कि जीफी 200 के नाम से आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ मेडिसिन जो होती है 3rd जनरेशन सिफोलोस्पिरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और एडवांस मेडिसिन होती है। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है, जो कि मुख्यतः इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब कि यदि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, गले का इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, या लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, उसमें काफ़ी अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा जो जेनाइटल इन्फेक्शन हो जाते हैं, यह इसे महिला और पुरुष दोनों में दिया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा जो यह मेडिसिन होती है, प्रेगनेंसी में भी सेफ़ माना गया है इसे। नेक्स्ट टैबलेट है सिफोडोक्सिम टैबलेट है। यहाँ जो आपको गुडसेफ के नाम से किसी भी मेडिकल की शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ मेडिसिन जो होती है 3rd जनरेशन सिफोलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और उसका जो प्रयोग किया जाता है, जो सिनोसाइटिस नाम की बीमारी में लिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की नाक में से पानी बहता है या नाक बंद हो जाती है। उसके कारण जो व्यक्ति होता है उसको सिर दर्द होता है, आँखों के चारों ओर दर्द होने की समस्या होती है, और यहाँ जो प्रॉब्लम होती है रेगुलर रहती है।
इसके अलावा जो स्किन या सॉफ्ट टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई का इन्फेक्शन या कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा जो थ्रोट में या गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी यह मेडिसिन जो होती है बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो यहाँ जो होती है एक बेस्ट और इफेक्टिव एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। टैबलेट आती है सिफोरोक्सिम एक्सिटाइल टैबलेट। यहाँ टैबलेट जो होती है आपको सेफ्टम टैबलेट के नाम से आप इसे जानते हैं, और यहाँ जो होती है सिफोलोस्पुरिन ग्रुप की मेडिसिन है, परंतु यहाँ सेकंड जनरेशन सिफोलोस्पुरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाई होती है, और उसका प्रयोग मुख्यतः निमोनिया में लिया जाता है। इसके अलावा लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान के इन्फेक्शन में, या मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी है जिसमें कि ब्रेन तथा स्पाइनल कोड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा यूटीआई के इन्फेक्शन में, साथ ही जॉइंट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी सिफोरोक्सिम टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी एक बेस्ट और इफेक्टिव एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। जो टैबलेट आती है वहाँ है डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन एंटी क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, और इसका जो प्रयोग होता है स्किन के डॉक्टर तथा जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका मेनली यूज़ जो होता है एक्ने में किया जाता है, या स्किन पर किसी प्रकार की स्वेलिंग हो जाए और उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, या जननांगों से जुड़ी समस्या जैसे कि क्लेमाइडिया। इसमें क्या होता है, क्लेमाइडिया महिला और पुरुष दोनों में होता है, और जब महिलाओं में यहाँ होगा तो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, और पुरुषों में अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो तो पेनिस से डिस्चार्ज होगा। उस टाइम इस टैबलेट को डॉक्टर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा कोई पेशेंट हो जिसको कि निमोनिया की समस्या हो, कोलेरा जिसे हम हैजा भी कहते हैं, या लंग्स में किसी प्रकार का जमाव हो गया है, तब भी इस टैबलेट को डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। यह काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है और काफ़ी अच्छा असर दिखाती है। टैबलेट आती है लीवोफ्लोक्सासिन टैबलेट, जिसे लॉक्सॉफ टैबलेट के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यतः प्रयोग जो होता है, यदि किसी व्यक्ति के लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या वेट कफ जैसे कि गीली खांसी या सिनोसाइटिस की व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि जो नाक होती है उसमें से बहुत ज़्यादा पानी आता है, या नाक बंद हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होता है, और आँखों के आसपास भी दर्द होता है, और यहाँ प्रॉब्लम जो होती है रेगुलर होती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों का इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, कोई घाव हो गया हो उसके कारण कोई इन्फेक्शन हो, उसमें भी यहाँ जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो गई हो, यह महिलाओं में होने वाली एक बीमारी होती है जिसमें कि जो कमर का निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द रहता है, या अन्य प्रकार की स्वेलिंग होती है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा असर दिखाती है। नेक्स्ट जो टैबलेट होती है ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट, जो कि आपको ऑफ्लोक्स के नाम से आपको मेडिकल के स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। इस टैबलेट का जो प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से टाइफाइड फीवर में किया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य प्रकार के फीवर में भी इस डॉक्टर्स द्वारा इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट हो जिसको कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, तब इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। निमोनिया तथा COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसमें कि लंग्स में जो होता है कंजक्शंस हो जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो, और कोई पेशेंट जिसमें के UTI में कोई इन्फेक्शन हो, उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। नेक्स्ट जो टैबलेट आती है ऑफ्लोक्सासिन एंड ओनिडाजोल टैबलेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे आप जेनफ्लॉक्स OZ टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। इस टैबलेट का मुख्यतः प्रयोग जो होता है डायरिया, डिसेंट्री जैसे कि दस्त या पैचेस को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। या पाइल्स, एनाल में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि पाइल्स का होना, तो उसको भी ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होती है एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है, यदि गम्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो, यदि महिलाओं के जननांगों में कोई इन्फेक्शन हो, तब भी इस टैबलेट को दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो यहाँ काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वहाँ है ऑक्जिथ्रोमाइसिन टैबलेट। यह मैक्रोलाइड ग्रुप की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, और इस टैबलेट का जो प्रयोग लिया जाता है वहाँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में के इन्फेक्शन में लिया जाता है, जैसे कि श्वास नली, गला तथा नाक से जुड़े इन्फेक्शन। इसमें ऑक्जिथ्रोमाइसिन काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव जो होती है मेडिसिन होती है। इसके अलावा ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें कान में पस पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन या सॉफ्ट टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। जेनाइटल इन्फेक्शन में भी यह अच्छा असर दिखाती है, काफ़ी फ़ायदेमंद टैबलेट होती है। नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वहाँ है टिनिडाजोल टैबलेट। यहाँ टैबलेट जो होती है मेट्रोनिडाजोल से सिमिलर टैबलेट होती है। इसका प्रयोग उस समय लिया जाता है जब व्यक्ति को डायरिया या डिसेंट्री
दस्त या पेचिस की समस्या हो, स्टूल में ब्लड आने लग जाए, या साथ ही कोई महिला जिसको बैक्टीरिया वेजाइनोसिस की बीमारी हो, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो गई हो, या किसी पेशेंट में इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जैसी समस्या हो, तब उसका यूज़ लिया जाता है। यह काफ़ी अच्छा असर दिखाती है और काफ़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट टैबलेट आती है क्लिंडामाइसिन टैबलेट। यहाँ भी मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसका प्रयोग जो लिया जाता है वहाँ स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि एक्ने या किसी तरह का स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, तब इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा टोंसिलाइटिस, गले से जुड़ी समस्या हो या कोई इन्फेक्शन हो, तब इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। निमोनिया में या मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता हो, तब इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, महिलाओं में होने वाली एक बीमारी जिसमें कि जो कमर का निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द होता है या स्वेलिंग आ जाती है, तब इस टैबलेट को दिया जाता है। यहाँ काफ़ी अच्छा असर दिखाती है और काफ़ी इफेक्टिव और बेस्ट मेडिसिन होती है। फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।